राजकुमारी आनंदित हो स्नान कर रही थी और राजकुमार फटी आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने घटित हो रहा ये दृश्य सच है या कोई सपना। क्या सच में उसके सामने उसकी पत्नी राजकुमारी तारा है या कोई और? एक साथ इतना सब कुछ वो सहन नहीं कर पाया और वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जब राजकुमार की मूर्छा टूटी और उसे होश आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। चंदा वहाँ से जा चुकी थी और दिन भी ढल चुका था। विचारों के सागर में मंथन करते हुए राजकुमार अभिमन्यु वापस महल में आ गया। बिना खाना खाए, बिना जलपान किए वो सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर से वही सब सोचने लगा। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सत्य है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सत्य है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तारा तो बहुत साल पहले मर चुकी है और कहाँ महल में काम करने वाली कुरूप चंदा? आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को खोल कर रहूंगा। अगले दिन फिर से राजकुमार चंदा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गया। रोज की तरह आज भी चंदा आई और स्नान करने तालाब में उतर गई। कल की भांति तालाब में उतर जाने के बाद फिर से राजकुमार ने उसे देखा। अब राजकुमार को ये पक्का हो चुका था कि हो न हो यही मेरी तारा है। स्नान करने के पश्चात जब राजकुमारी तारा तालाब से बाहर आ वस्त्र आदि पहनकर कालिख पोतने लगी, तभी राजकुमार ने जोर से उसे आवाज दी, राजकुमारी तारावती। एकदम से ऐसे अपना नाम पुकारे जाने पर भौचक्की सी राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज दी? तभी राजकुमार अभिमन्यु झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और सीधा राजकुमारी तारा के पास जा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक बार तो राजकुमारी तारा थोड़ा सकपकाई, पर जिस पति की वो एक झलक देखने तक को तरसती रहती थी, उसे यूं अपने पास देख उसे भी पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी अवस्था में दोनों को पता नहीं कितना ही समय निकल जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोला, मुझे पता था ये तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थी तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा? और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रही? राजकुमार ने एक साथ ढेरों सवाल दाग दिए, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोए जा रही थी। उसे तो जैसे आज सारा जहां मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार का अपने प्रति प्रेम और सम्मान देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया कि वो राजकुमार को सब बता देंगी। यही वो अनुकूल समय है। फिर राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा बहते नेत्रों के साथ राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु भौचक्का रह जाता है।